ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सुर्खियों में है कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुर्खियों में रहा। इसकी वजह यह थी कि यहां इंडियन मंट जैक वन्यजीव देखा गया। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे स्पॉट किया गया। मंट जैक को चर्चित रूप में बार्किंग डियर कहा जाता है। यह एशियाई हिरणों की 7 प्रजातियों में से एक है और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 3 स्पीसीज है। यह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की नेटिव स्पीसीज है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। बहली रिजर्व फॉरेस्ट को किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी असम या फिर डी राजस्थान। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। बहली रिजर्व फॉरेस्ट जो पूर्वी हिमालय की तलहटी में असम के विश्वनाथ जिले के अंतिम शेष जंगलों में से एक है को असम सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है और अब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑफिशियल डेजिग्नेशन मिल गया है। बहली के अर्ध सदाबहार और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं और असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कामेंग सोनितपुर हाथी रिजर्व में हाथी गलियारे के रूप में यह कार्य करते हैं। असम अरुणाचल सीमा पर बहली रिजर्व फॉरेस्ट की स्थापना 1917 में हुई थी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत के विदेश मंत्री ने, बी चीन के विदेश मंत्री ने, सी ब्राजील के विदेश मंत्री ने या फिर डी रूस के विदेश मंत्री ने। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसिलर वांग यी ने की थी। बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नलेदी पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल थे। भारतीय विदेश मंत्री ने यहां अपनी टिप्पणी में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सिर्फ शब्दावली में नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पुनर्संतुलित यानी रीबैलेंस्ड और बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर दुनिया को उन्नत बहुपक्षवाद यानी एडवांस्ड मल्टीलैटरलिज्म की ओर ले जाना चाहिए। भारतीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने सहित अन्य सभी जरूरी कार्यवाहियां करनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। फ्रैंक विल्जेक को हाल ही में किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलित्जर पुरस्कार, बी हम्बोल्ट पुरस्कार, सी अबेल पुरस्कार या फिर डी टेम्पल्टन पुरस्कार। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को हाल ही में इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन ने एक बयान में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियों के बारे में हमारी समझ को बदलने के लिए 70 वर्षीय विल्जेक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने कार्यों में उन्होंने धार्मिक विचारकों की पीढ़ी द्वारा विचार किए गए प्रश्नों के लिए अपने क्षेत्र की अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट को भी लागू किया। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2000 में, बी वर्ष 2005 में, सी वर्ष 2008 में या फिर डी वर्ष 2012 में। इसका उत्तर है बी।
व्याख्या देखते हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 6 अवार्ड का ऐलान किया और भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सम्मानित किया गया है। उन्हें WHO महानिदेशक ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आशा कार्यकर्ताओं की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। आशा कार्यकर्ताओं ने भारत में सामुदायिक हेल्थ केयर को बेहतर करने में तनाव और टीबी के लिए इलाज और पोषण के साथ साथ साफ सफाई और स्वस्थ जीवन को लेकर भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।